हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फंक्शंस को। ओके, आप देखो यहाँ पे कई सारे फंक्शंस राइट किया, जैसे कॉलम फंक्शन, कॉलमनस फंक्शन अलग अलग होते हैं, रो फंक्शन एंड रोज फंक्शन, ऐसे ही नीचे कई सारे और आपको फंक्शन मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शॉर्टकट्स के बारे में भी बताने वाला हूँ। ओके, आप थोड़ा ध्यान से देखो। आप यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट कॉलम होता है और ये सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे सारे कॉलम आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर सपोज दैट मुझे यहाँ पे कॉलम नाम का फंक्शन यूज करना है तो ये फंक्शन क्या करेगा? यह फंक्शन आपको काउंट करके बताता है आप कौन से कॉलम से कोई भी एरिया को सेलेक्ट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझा दूँ आपको, यहाँ पे ये पहला कॉलम, दूसरा है और तीसरा है। मान लो कि मैंने यहाँ से अगर कोई भी एक्सप्रेशन राइट किया, यहाँ से सेलेक्ट किया, तो इस ये जो उत्तर देगा आपको कॉलम नंबर 4, यानी कि ABCD। जो डी कॉलम होता है वो कौन सा कॉलम होता है? कॉलम नंबर 4 होता है। अब थोड़ा सा देखो एग्जाम्पल, कॉलम नाम का फंक्शन ये यूज करते हैं, थोड़ा देखिएगा क्या बताता है आपको। इक्वल साइन यहाँ पे लिखूंगा और लिखूंगा कॉलम, ऐसे, ठीक है। ब्रैकेट को करूंगा स्टार्ट और यहाँ से ना लेकर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, या फिर यहाँ से कॉलम को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देख लो आप, यहाँ पे मैंने इतने सारे कॉलम सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा? यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिलेगा कॉलम नंबर 5 से मैंने एक्सप्रेशन को स्टार्ट किया है। 1 2 3 और 4 और क्या 5, यानी यहाँ से मैंने लिखा है, तो आंसर कितना मिलेगा? यहाँ पे 5 मिलेगा। देख सकते हो उत्तर 5 आपको मिला हुई। तो इसका कहने का मतलब यही है कि अगर आप कोई फंक्शन यहाँ पे राइट करते हो, ठीक है, तो आपको बताएगा कि आप कौन से कॉलम से किसी भी एक्सप्रेशंस को आप यहाँ पे लिख रहे हो, या पहला कॉलम क्या है। तो ये पहला कॉलम रिटर्न करता है, ठीक है। ये कॉलम ऑप्शंस जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, यानी कि ये कॉलम फंक्शन जो आपको दिख रहा है, ये पहले कॉलम को यहाँ पे रिटर्न करता है कि आप कौन से फंक्शन से आपने कॉलम फंक्शन को स्टार्ट किया है। तो कॉलम फंक्शन वह स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या करता है, बता देता है। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका। अगला ऑप्शन आप देखोगे तो इसमें दिया है कॉलमनस ऑप्शन। कॉलमनस ऑप्शन क्या करता है? ये कॉलम को काउंट करके बताता है। तो सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज किया COLUMNS, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट को किया स्टार्ट यहाँ पे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के कॉलम को, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कितने कॉलम सेलेक्ट किया मैंने? 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल आंसर कितना मिलेगा आपको? 5 ही आएगा, ठीक है। एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो आप देखो इतना ही उत्तर आपको यहाँ पे दिया, ठीक है। इसको आप इंक्रीज कर दो, थोड़ा सा बढ़ा सकते हो ऐसे, ठीक है। तो यानी कि मुझे ये वाला पॉइंट क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीज करना है। ये देखो ऐसे, ठीक है, बढ़ा दिया। तो कितना कॉलम आपको यहाँ पे आंसर दिया? 6 कॉलम। यानी कि कॉलम ऑप्शन क्या करता है, कॉलम को काउंट करके बताता है, ठीक है, कि कितना कॉलम आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो कॉलम और कॉलमनस ऑप्शन जो होता है वो कॉलम सेलेक्ट कॉलम को बता देता है। ओके, सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके, अगला ऑप्शन यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, रो ऑप्शन। देख सकते हैं यहाँ पे दिया है रो। रो क्या काम करता है? जिस रो से आप यहाँ पे कोई भी स्टार्ट किए, कोई भी काम आपने स्टार्ट किया, उसको आपको बता देता है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे रो ऑप्शन को करके दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे राइट किया ROW, ठीक है, ब्रैकेट को किया स्टार्ट। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो, आप सेलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। बस ब्रैकेट को बंद करके अगर एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो कौन से रो से स्टार्ट हुआ है? 25। तो आंसर कितना आएगा? 25 रो। देखो यहाँ से ही मैंने एक्सप्रेशन स्टार्ट किया ना। ये देखो ये कौन सी रो है? 25 ही है ना। तो इसीलिए जिस रो से आप स्टार्ट करोगे यहाँ पे, या जिस रो से आपने सिलेक्शन किया होगा, उस रो को आपको क्या करेगा, बता देगा। तो आप 25 यानी 25 वाली रो से स्टार्टिंग किया था आपने, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना। इसीलिए उसने 25 को आपको यहाँ पे बताया कि 25 वाली रो से आपने क्या किया है, यहाँ पे सिलेक्शन स्टार्ट किया है। तो रो ऑप्शन ये बताएगा, लेकिन रो और रोज में फ़र्क होता है। देखो इधर रोज फंक्शन है, और रोज फंक्शन क्या करता है, जो रो सेलेक्ट करोगे उनको काउंट करके बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कल यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वल टू RO, ठीक है, और W यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ROWS रोज, ब्रैकेट को करूँगा स्टार्ट। अब मान लो कि मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की रो को सिलेक्ट कर लिया। कितनी रो को सिलेक्ट किया, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल आंसर कितना मिलेगा? 7 आंसर आपको मिल जाएगा। एंटर मारूंगा, ये देखो 7 आंसर आपको मिल चुका है। ओके, तो आपने देखा फंक्शंस के अंतर्गत मैंने कॉलम फंक्शंस आपको बताया कि कॉलम फंक्शन का क्या उपयोग है। इसके बाद कॉलमनस,
कॉलम और कॉलमनर्स दो होता है। कॉलम ये बताता है कि कौन से कॉलम से आपने काम किया है, कॉलमनर्स काउंट करके बताता है कि कितनी कॉलम आपने सेलेक्ट किया था। रो बताता है कि कौन से रो से आपने स्टार्टिंग किया है सिलेक्शन को, और रोज ऑप्शन बताता है कि कितनी रो को आपने सिलेक्ट कर रखा है। ओके, सो आई होप इतना तो क्लियर आप लोग को हो चुका होगा। अब आइए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैंने राइट किया शॉर्टकट्स ऑफ एमएस एक्सेल, और एक शॉर्टकट लिखा है मैंने कंट्रोल+0। कंट्रोल+0 का क्या मतलब होता है देख सकते हो, यहाँ पे राइट किया है मैंने हाइड कॉलम। किसके लिए है? हाइड कॉलम, मतलब कॉलम को आप क्या कर सकते हो, यहाँ से हाइड कर सकते हो। अब देख सकते हो यहाँ पे कॉलम कहाँ पे है, ये ए कॉलम होता है, ये बी कॉलम है, और ये क्या है, सी कॉलम है, और ये डी कॉलम है। मान लीजिए कि मुझे सी कॉलम को अभी हाइड करना है, तो कैसे करोगे? सिंपल अपने कीबोर्ड में से कंट्रोल को दबाने के साथ आपको जीरो बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही कंट्रोल के साथ आप जीरो बटन को प्रेस करोगे, आप देख सकते हो कि ए बी के बाद यहाँ पे डी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सी कॉलम यहाँ पे हाइड हो चुका है। ठीक है, तो कोई भी कॉलम अगर आप हाइड करना चाहते हो तो सिंपल आप उस कॉलम को सेलेक्ट कर लो ऐसे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ जीरो बटन को दबा देना है। आपको देख सकते हो कि इस समय ए कॉलम बी कॉलम दिखा, लेकिन इसके बाद डायरेक्ट ई कॉलम दिख रहा है। इसका मतलब सी और डी कॉलम क्या यहाँ पे है, हाइड हो चुका है। ठीक है, अनहाइड करने का भी तरीका होता है, लेकिन आप देखो अनहाइड करने के शॉर्टकट से पहले मैं आपको इसे अनहाइड करना बताता हूँ। ठीक, आप राइट क्लिक करोगे आप यहाँ पे तो अनहाइड ऑप्शन मिल जाएगा। क्लिक करोगे तो देखो अनहाइड नहीं हुआ यहाँ पे अभी। अनहाइड कैसे करोगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करके अनहाइड कर सकते हो, और जैसे ही अनहाइड करोगे तो आप देखो सी कॉलम भी दिख गया और डी कॉलम भी आपको यहाँ पे दिख चुका है। सिंपल है। अनहाइड करने का तरीका यहाँ पे शॉर्टकट भी मैंने राइट किया है, Alt+O+U+ क्या एल अगर प्रेस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका अनहाइड हो जाएगा। सो देखा आपने कि कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल 0 का उपयोग किया जाता है। आप एक बार में बी सी डी तीनों को ही हाइड कर सकते हो। अगर सिंपली से सेलेक्ट कर लो और 0 को दबा दो कंट्रोल के साथ, देखो हाइड हो चुका है। दोबारा से आप इसे देखना चाहते हो तो सिंपली से सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो और अनहाइड पे क्लिक कर दीजिएगा, तो फिर से आपको सारा का सारा कॉलम आपको ऐसे डिस्प्ले हो जाता है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आप कॉलम को यहाँ पे हाइड कर सकते हो और अनहाइड कर सकते हो। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, यहाँ पे आगे यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि रो हाइड। मतलब क्या? अगर मुझे रो को हाइड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ओके, आप देखो थोड़ा यहाँ पे रो को हाइड करने के लिए क्या शॉर्टकट दी गई है, कंट्रोल+9। अगर कंट्रोल के साथ मैं 9 बटन को प्रेस करूँगा तो रो को हाइड कर सकता हूँ। अभी देखो 3 रो में राइट किया गया 4, मैं 4 रो को हाइड करना चाहता हूँ तो सिंपली से सिलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल को दबाऊँगा और 9 को प्रेस कर दूँगा। आप देख सकते हो मैंने 9 को जैसे ही प्रेस किया कंट्रोल के साथ, 1 2 3 के बाद 4 नहीं आ रहा है, क्या दिख रहा है आपको? 5 दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 4 हाइड हो चुका है। अगर 5 को हाइड करना है तो फिर कंट्रोल के साथ यहाँ पे फिर से 9 दबा दीजिए, ये भी हाइड हो जाएगा। ठीक है, इसे दोबारा आप देखना चाहते हो तो सिंपल है, आप इसे अनहाइड करना चाहते हो तो आप इसे ऐसे सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड में से आप अगर इसे अनहाइड करना चाहते हो तो सिंपल कंट्रोल+Shift के साथ 9 यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा। देख सकते हो आप यहाँ पे कंट्रोल+Shift+F9 प्रेस करने से, यानी कि देखो यहाँ पे शॉर्टकट है कंट्रोल+Shift+F9, यह प्रेस कर दिया तो वापस आ चुका है। अगर इन तीनों को एक बार में आप हाइड करना चाहते हो तो तीनों रो को सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल दबा के 9 दबा दीजिएगा, तीनों रो हाइड हो जाएंगी। ठीक है, देखना है कंट्रोल+Shift दबा के 9 को प्रेस कर दोगे, वापस फिर से सारी रो आपको दिख जाएंगी। तो कोई रो को हाइड करना है तो कंट्रोल 9, अगर आप कॉलम को हाइड करना चाहते हो इस तरीके से तो क्या प्रेस करना है आपको, कंट्रोल 0। ठीक है, कंट्रोल 0 से कॉलम हाइड होता है और कंट्रोल 9 से क्या आपका हाइड होता है, आपका रो हाइड हो जाती है। नाइट पे क्लिक कर दोगे तो ये कॉलम आपको दिख जाएगा। सो आई होप ये दोनों शॉर्टकट्स आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि कैसे आप यहाँ पे ये कॉलम को हाइड कर सकते हो और कैसे रो को हाइड कर सकते हैं। ओके, अगला ऑप्शन आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कंट्रोल++। कंट्रोल++ शॉर्टकट किसका होता है, इंसर्ट ए कॉलम। अब यहाँ पे देखो बी कॉलम है, सी कॉलम है, डी कॉलम है, ए कॉलम है, बीच में मुझे एक कॉलम चाहिए, कंट्रोल दबा के केवल प्लस दबा दूंगा, एक कॉलम बन जाएगा। देखिए अभी कॉलम बन गया, फिर से कंट्रोल दबाया हूँ, प्लस दबा दूंगा, फिर एक कॉलम बन गया। कंट्रोल दबा के रखा हूँ, प्लस पे क्लिक करूँगा, फिर एक कॉलम बन जाएगा। तो जितनी बार मैं कंट्रोल को दबा के प्लस को प्रेस करूँगा
उतना कॉलम इंसर्ट होता चला जाएगा। सपोज दैट कि कॉलम ज़्यादा हो चुका है, आप उसे डिलीट करना चाहते हो, तो कंट्रोल को दबा के माइनस बटन को प्रेस कर दो। ऐसे आप देखो माइनस को प्रेस करने से कॉलम आपका डिलीट हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को कंट्रोल प्लस का उपयोग समझ में आया होगा कि कंट्रोल प्लस से आप एक कॉलम या एक से अधिक कॉलम को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है इंसर्ट रो। ठीक है, रो किसे कहते हैं? एक्सेल में जो कट लाइन्स होती है उसे क्या बोला जाता है? रो कहा जाता है। आप देखो सपोज दैट कि इसके बीच में आपको खाली रो लेना है, तो क्या प्रेस करोगे आप? कंट्रोल प्लस प्लस, यानी कंट्रोल के साथ प्लस दबाओगे तो एक रो बन जाएगी। जितनी भी रो चाहिए कंट्रोल प्लस दबाते जाओ, रो यहाँ पे इंसर्ट होती चली जाएंगी। अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हो तो सिंपल है, आप रो किसी रो को ऐसे सिलेक्ट कर लो और फिर कंट्रोल माइनस को दबाते चले जाओगे, तो इस तरीके से आपकी रो भी यहाँ पे डिलीट हो जाएंगी, यानी कि हाइड हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, कंट्रोल माइनस से क्या हो जाएगा? रो डिलीट होंगी। और कंट्रोल प्लस से क्या होता है? रो आपको इंसर्ट होता है। सो आई होप आप लोगों को रो को इंसर्ट करना, कॉलम को इंसर्ट करना आप लोगों ने आज की इस वीडियो में सीखा होगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।